तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो आज अपन बात करेंगे विकास की अवस्थाओं की। कल हमने पढ़ा था विकास के बारे में, वृद्धि और विकास के अंतर पढ़ लिए थे, वृद्धि और विकास की कॉन्सेप्ट पढ़ ली थी और वृद्धि और विकास के बारे में जान लिया था। कुछ कुछ डेफिनेशंस जो जो मनोवैज्ञानिक हुए थे उन्होंने दी थी, हमने वो जान ली थी। तो आपको पता ही होगा, मैंने आप सबको करवाई थी कल। तो यदि वो सब याद कर लिया है आप लोगों ने, तो आज अपन पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। देखो, मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के पूरा पैटर्न तैयार किया है, जो कि मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी सारी। ये वो पॉइंट्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आपने ये सब पढ़ लिया फ्रेंड्स, तो आपको कोई किताब, कोई गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने नोट्सों से तैयारी करके, सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 30 में से 30 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा है बाल विकास की अवस्थाएं। मैंने कल बताई थी कि बाल विकास की वैसे तो 4 अवस्थाएं होती है मोटी मोटी: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। लेकिन इसके बीच बीच में कुछ अवस्थाएं ऐसी डाल दी गई है जो अर्ली चाइल्डहुड है, मतलब ऐसा है ना। शैशवावस्था की है, जैसे कि प्री नेटल स्टेज है, जो कि पूर्व बाल्यावस्था है। इस प्रकार की अवस्थाएं कुछ डाल दी गई, इनको डिवाइड कर दिया गया है छोटी छोटी अवस्थाओं में। तो ऐसे मिला के कुल मिला के 6 से 7 अवस्थाएं हो गई हैं जो कि हमें पढ़नी है। तो शुरू करते हैं। पहला है प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है? प्रसव पूर्व अवस्था, जिसको अपन कहते हैं प्री नेटल स्टेज। जी हाँ दोस्तों, अपन जिसको क्या कहते हैं? प्री नेटल स्टेज। अब ये प्री नेटल स्टेज क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये होती है 9 महीने की अवस्था, यानी कि जब बेबी अपने गर्भ में आता है, जब आप गर्भ धारण करते हो, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब से लेके 9 मंथ तक, जब तक बेबी बोर्न होता है, वो जो 9 महीने की जो जर्नी है, वो जो 9 महीने का टाइम पीरियड है, उसको अपन कहते हैं प्री नेटल स्टेज, यानी कि पूर्व प्रसव पूर्व अवस्था। तो ये याद रखिएगा, इसमें कोई ज्यादा याद रखने वाली कोई स्पेशल बात है नहीं, केवल इसमें इतना ही याद रखना है कि ये प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है, ये होती है हमारे बेबी जो है बोर्न होने से पहले की अवस्था, यानी कि गर्भाधान की अवस्था। ये देखो, ये अवस्था हमारे गर्भाधान से शुरू होती है और गर्भाधान मतलब जब बच्चा बोर्न होता है तब तक चलती है। अगली अवस्था की बात करें अपन, शैशवावस्था। तो अब इसके जो बाद की अवस्था आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है, और इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं बनेंगे। अच्छे से देखिएगा। तो शैशवावस्था क्या होती है? इसको, शैशवावस्था को इन्फेंसी स्टेज भी बोला गया है। इन्फेंसी स्टेज भी इसको कहा जाता है, शैशवावस्था। वो जो कब तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी गई है। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसका इंपॉर्टेंट चीजें क्या है शैशवावस्था की याद रखने वाली, कि ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक इसको मानी गई है। पूछा जाता है कि शैशवावस्था को कब तक, टाइम पीरियड कौन सा है? तो जन्म से लेके 2 वर्ष तक। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है वो बता दे रही हूँ। इस अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। आपने कभी 2 साल के बच्चे को देखा होगा? जब 2 साल का बच्चा होता है तो वो हर चीज के लिए मम्मी पापा पे डिपेंड होता है। ना वो खा पाता है, ना वो पी पाता है, ना वो खेल पाता है, कुछ भी करता है तो अपने मम्मी पापा पे डिपेंड होता है। हर चीज के लिए वो रोना, हंसना, खेलना जो भी करता है मम्मी पापा पे ही डिपेंड होता है। आपने देखा होगा, आपके घरों में भी छोटे बच्चे होंगे जो कि 2 साल के होंगे। फ्रेंड्स, एक चीज और बताना चाहूंगी आपको मैं। हम लोग क्या करते हैं, चीजों का बर्डन ले लेते हैं कि हमें याद नहीं होगी, हम पढ़ेंगे कैसे, हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। मैं कहूंगी, यदि आप चीजों को रटोगे ना फ्रेंड्स, तो कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको यदि आपने समझ लिया ना, तो आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हो। और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, रट के नहीं, समझ के तैयार करो और बहुत अच्छे से तैयार होगा। तो इस अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। समझ आ गई ये बात, क्योंकि माँ बाप पे डिपेंड होता है। अगला देखिए, कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। याद रखिएगा, शैशवावस्था कौन सी? 0 से 2 वर्ष की, यानी जन्म से लेके 2 वर्ष तक जो होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। उसमें बच्चा होता है वो माँ बाप पे डिपेंड होता है पूर्ण रूप से। ओके, अगला देखते हैं। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था होती है, यानी कि जो ये शैशवावस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा मानसिक और शारीरिक, और जो मतलब शारीरिक मानसिक जो भी बौद्धिक विकास जो भी है, सबसे ज्यादा तेज गति से होता है। बहुत जल्दी माइंड डेवलप होता है, बहुत जल्दी सीखता है बच्चे। 0 से लेके 2 साल तक अधिगम की जो अधिगम की जो अवस्था है बहुत तेज हो जाती है इस अवस्था में, याद रखिएगा। अगला देखिए, वस्तु स्थायित्व है। इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए। यहाँ से कोई 50 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार नहीं, कोई 50 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बार बार पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? तो याद रखिएगा, वस्तु स्थायित्व की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। हमारी शैशवावस्था में बच्चा वस्तु का स्थायित्व करना सीख जाता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब उसका मतलब चीजों का एग्जिस्टेंस पता चलने लग जाता है कि ये चीज है,
एग्जिस्ट करती है, ये पेड़ है, ये किताब है, ये बेड है, ये फर्नीचर है, इन चीजों का बच्चे को पता चलने लग जाता है कि ये चीजें हैं, रियल में मौजूद है, यानी वस्तु का स्थायित्व करने लग जाता है बच्चा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुकरण करना सीख जाता है। कौन सी अवस्था में? शेषवावस्था। बच्चा अनुकरण करना कौन सी अवस्था में सीखता है? शेषवावस्था में। याद रखिएगा, शेषवावस्था कब तक से कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष तक। तो इसमें बच्चा अनुकरण करना सीख जाता है, यानी कि जो चीज आप करोगे बच्चा आपको देख के सीखेगा। जो चीज माँ बाप करेंगे बच्चा माँ बाप को देख के अनुकरण करेगा, खुद उस चीज को अपने व्यवहार में लाएगा। यानी कि यदि माँ बाप कुछ भी काम कर रहे हैं तो बच्चा उस काम को करने की कोशिश करेगा और अनुकरण करेगा और अपने व्यवहार में उसको शामिल करेगा। तो ये आती है अनुकरण करना सीख जाता है। अगला है प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया भी इसी अवस्था में होती है। प्राथमिक सामाजिकरण, आपने सभी को पता ही होगा कि समाज में, हमारा समाज जो है, बच्चा सबसे पहले समाज से ही सीखता है। लेकिन समाज की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हमारे परिवार से। बच्चे का सबसे पहला समाज कौन सा होता है? उसका खुद का परिवार। जिस परिवार में बच्चा रह रहा है उस परिवार के अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को ढाल लेगा। यदि बच्चा ऐसे परिवार में रह रहा है कि वहाँ के लोग आराम से शांतिपूर्वक बात करते हैं, आराम से बैठे होते हैं, आराम से बोलने का मैनर्स ढंग अच्छा है, तो बच्चा वैसे ही बिहेव करेगा। और एक ऐसा परिवार जिसमें माँ बाप भी ऐसे गाली गलौज कर रहे हैं, तू तड़ाके से बात कर रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी बदतमीज बनेगा। यानी कि बच्चे का पहला समाज उसका खुद का परिवार होता है। जैसा आप बच्चे के सामने बिहेव करोगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो ये हो गई हमारी शेषवावस्था की कुछ विशेषताएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से बाहर कुछ नहीं आएगा, नोट डाउन कर लीजिए आप। उसके बाद आती है पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था को भी किस में बांटा है? 2 भागों में बांट दिया गया है। वैसे बाल्यावस्था को मानते हैं तो 2 से लेकर 11 साल तक पूरा ही माना जाता है, लेकिन इसको 2 हिस्सों में बांट के 2 से 6 और 6 से 11 कर दिया गया है। दोनों पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? दोनों अलग अलग विशेषता है, 2 चीजें और याद कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में क्या है? इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से लेकर 6 साल के बच्चे, आपने देखा होगा 4, 5, 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। वो बच्चे क्या करते हैं? जैसे पूछते हैं, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, इसको ऐसा करने से क्या होता है। वो सवाल बहुत करते हैं, वो हर चीज के बारे में पूछते बहुत है। कई बार तो माँ बाप भी थक जाते हैं, कई बार तो मैं भी थक जाती हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, कई बार मैं भी थक जाती हूँ। इतना सवाल करते हैं, इतना सवाल करते हैं कि कई बार तो उनको ऐसे फालतू में झूठ बोल के चुप कराना पड़ता है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। इसलिए जिज्ञासा की जो सबसे ज्यादा प्रवृत्ति कौन सी साल में होती है? 2 से लेकर 6 साल के बच्चों में होती है। तो याद रखिएगा, जिज्ञासा क्वेश्चन बन जाए यहाँ से कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो पूर्व बाल्यावस्था। यदि ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था है तो आपको यही करना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेसिस किताबों के डिपेंडेंट है। और यदि पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शंस में नहीं दिया गया है तो आपको बाल्यावस्था ही लिखना है, क्योंकि इसका आंसर फिर बाल्यावस्था हो जाएगा। देखिए अगला, इस अवस्था को टो एज भी कहा जाता है। अब टो एज का क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। टो एज की अवस्था यानी खिलौनों की अवस्था कौन सी कहलाती है? तो वह है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था इसको कह सकते हैं आप। इसमें बच्चा खिलौनों से खेलता है, खिलौनों से खेलना सीख जाता है। 2 से 6 साल के बच्चे क्या करते हैं? खिलौने से खेलते हैं, खूब सारे खिलौने इकट्ठे कर लेते हैं और खिलौनों से खेलते हैं। हम भी खेले हैं, हमारे बच्चे भी खेलते हैं, तो इसको कहते हैं टो एज। ये भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है, यानी कि 2 साल से लेके 6 साल के बच्चे भाषा सीखते हैं। हम जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे घर में करेंगे बच्चे भी उसी प्रकार की भाषा सीखेंगे। हम जिस प्रकार का बिहेव घर में बोलेंगे, जिस प्रकार की भाषा बोलेंगे, जिस प्रकार की लैंग्वेज यूज करेंगे बच्चे भी वही सीखेंगे। सबसे ज्यादा तीव्र गति से 2 से 6 साल तक भाषा सीख जाते हैं बच्चे, क्योंकि सबसे पहला समाज बच्चों का परिवार ही होता है। अगला देखिए, इस अवस्था में बच्चा कल्पना करने लगता है, वो इमेजिनेशन की ओर बढ़ने लगता है। बच्चा कहानियां बनाने लगता है, कहानियां सोचने लगता है, हर चीज के बारे में एक छोटी सी स्टोरी बना लेता है। ये चीज ऐसे हो सकती है, ये चीज ऐसे, मतलब कल्पना करने लगता है। तो ये कल्पना की भी अवस्था कहलाती है। तो बात हो गई पूर्व बाल्यावस्था की। अब अपन बात करते हैं मध्य बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्व बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था। तो हमने पूर्व पढ़ ली है, अब मध्य पढ़ेंगे। तो मध्य कहाँ से स्टार्ट होगी? 6 से लेके 11 तक। हमने पूर्व पढ़ी थी, वो 2 से लेके 6 तक थी, और जो मध्य होगी वो 6 से लेके 11 तक होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि हमारी स्कूल स्टार्ट होती है 6 से लेके 11 वर्ष में। हम स्कूलिंग का फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं इस पीरियड में, हम स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, तो इसको स्कूल की आरंभिक अवस्था भी कहा जाता है। फिर इसे गंदगी की अवस्था भी कहा जाता है। आप सभी को पता ही होगा कि 6 से लेकर 11 साल के बच्चे गंदगी में रहना पसंद करते हैं। कभी मिट्टी में लौट गए, कभी किस चीज में लौट गए, कभी क्या लगा लिया, कभी किस चीज में कपड़े खराब कर लिए।
तो इसको हम लोगों ने भी किया है, होता भी है। आपने वो एड नहीं देखा सर्फ एक्सेल वाला, जिसमें एक बच्चा अपने आप को पूरा पूरा गंदगी में कर लेता है, उसकी दादी आती है, ले 10 रुपए ले जा, सर्फ एक्सेल का पाउच ला और इसको साफ कर ले, ऐसा कुछ है। तो वो गंदगी की अवस्था भी इसको कहा जाता है, और उसको स्मार्ट एज या स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो 11 साल का टाइम पीरियड है जिसमें बच्चा स्मार्ट दिखना चाहता है, स्फूर्ति होती है इसके अंदर, एकदम उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं सुंदर लगूं, मैं अच्छा लगूं, तो स्मार्ट एज भी इसको कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। याद रखिएगा, टॉय एज अलग था, खेलों की अवस्था अलग है। यानी कि खिलौनों की अवस्था अलग थी और खेलों की अवस्था अलग। खिलौनों से तो बच्चा जब खेल रहा था खिलौने इकट्ठे करके, और खेलों का अवस्था का मतलब है बच्चा खेल खेलता है, कबड्डी खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, खो खो खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, ऐसे करके खेलों से बच्चा खेलने लग जाता है 6 से लेके 11 साल की उम्र में। तो इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति भी बहुत पाई जाती है। संग्रहण का मतलब होता है कि इस अवस्था में बच्चे चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने भी किया होगा। गर्ल्स में ये चीज होती है कि उन्होंने जैसे कुछ भी इकट्ठा कर लिया, उन्होंने खूब सारे, जैसे वो अपने वो नहीं होते पहले मोर पंख होते थे, किताबों में डाल लिया करते थे, या लड़कों में जैसे कंचे इकट्ठा कर लिए, या कुछ और जैसे कुछ कार्ड्स इकट्ठा कर लिए। लोग बच्चों में होता है, ये प्रवृत्ति होती है, इकट्ठा करने की चीजें होती है ना, वो पाई जाती है। और इसको जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यदि कोई मध्य वाले अवस्था की इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाए तो वह जीवन का अनोखा काल भी इसको कहा जाता है। और इसमें तार्किक चिंतन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा पाई जाती है। बच्चा इसमें सोचने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है, हर बात के बारे में दिमाग से चिंतन करने लग जाता है कि ऐसी चीज है क्यों, ऐसा क्यों है। तार्किक चिंतन बहुत ज्यादा इस अवस्था में करने लग जाता है बच्चा। तो ये मध्य वाली अवस्था हमारी हो गई। और इसके बाद आती है किशोरावस्था। तो इसके बाद कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था। हमने पढ़ ली प्रसव पूर्व अवस्था, शेषवावस्था, पूर्व वाले अवस्था, मध्य वाले अवस्था। अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। वैसे देखा जाए तो ये वाली अवस्था और ये दोनों वाली अवस्था एक ही है। स्टार्टिंग से पहली अवस्था शेषावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था आती है। तो बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया गया, और शेषावस्था से पहले एक अवस्था और बढ़ा दी गई, जो कि गर्भाधान से शुरू हो जाती है। तो अब अपन पढ़ेंगे किशोरावस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप तो ले सकते हैं, बाकी मैं आपको किशोरावस्था करवाती हूँ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन पढ़ते हैं किशोरावस्था, जो कि देखिए मैंने किशोरावस्था नोट डाउन की है। किशोरावस्था में क्या होता है कि ये जो एज होती है ये 11 साल से लेकर 15 साल तक होती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो किशोरावस्था की एज होती है ना, ये 11 से 15 तक मानी गई है। और इस अवस्था में क्या क्या पूछा जाता है वो भी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है, क्या क्या नहीं होती है। इसको कई कई चीजों में तो 11 से 15 भी माना गया है, लेकिन एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसके अंदर इसको 12 से 16 भी दिया गया है। तो 12 से 16 भी, यदि ऑप्शन में 12 से 16 हो तो आप यही कीजिएगा। वैसे ये भी माना गया है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12 से 16 इसकी एज मानी गई है। तो देखिए, इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी विशेषताएं हैं, बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं टॉपिक्स में से बनते हैं। इसको तूफान की या तनाव संघर्ष की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है ना 12 से लेके 16 साल तक का, इसके अंदर बच्चा तनाव फील करता है। तूफान यानी उसके अंदर बहुत सारी बातें चल रही होती है कि जीवन कहाँ से क्या, अपना क्या है क्या नहीं है, जीवन के बारे में सोचना, मतलब संघर्ष की, हमें संघर्ष मतलब लाइफ के बारे में अलग ही कठिन काल होता है ये बच्चों के लिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सारे चेंजेस इसी टाइम पीरियड में होते हैं। बच्चा अपने आप को सोच नहीं पाता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ये इसको तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चों में परिपक्वता आ जाती है, यानी इस अवस्था में बच्चे थोड़े मेच्योर हो जाते हैं और ज्यादा सोचने लग जाते हैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, जो भी चीजें हैं उनके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो थोड़े परिपक्वता बच्चों में आ जाती है। और इस अवस्था को जटिल अवस्था भी कहा जाता है। जटिल अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से जो फिजिकली चेंजेस होते हैं वो भी इसी अवस्था में होते हैं। जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, लड़कियों में वक्स का इनका बढ़ना, ये सारी चीजें इसी अवस्था में होती है। तो उसको जटिल अवस्था भी कहा जाता है। और इस अवस्था में बच्चों में सुंदरता की भावना आने लग जाती है, यानी कि लड़के या लड़कियां अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं सबसे सुंदर लगूं, मैं सबसे अलग लगूं, उसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूं। तो ये अवस्था ऐसी है कि बच्चा इसके अंदर सुंदर दिखना चाहता है और सबसे स्पेशल दिखना चाहता है, अपने आप को बहुत बढ़िया सबके सामने प्रेजेंट करना चाहता है। तो ये अवस्था कौन सी? किशोरावस्था। अगली देखिए, इस अवस्था में लड़के और लड़कियों में काम की भावना बढ़ जाती है, क्योंकि लड़कों और लड़कियों की जो एज है ये 12 से 16 साल की, इसके अंदर एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। लड़कियां लड़कों के प्रति और लड़के जो लड़कियों के प्रति एक दूसरे को ऐसे कुछ फील करने लग जाते हैं, अट्रैक्शन होने लग जाता है, उनके अंदर काम की भावना बढ़ जाती है, जो कि सेक्सिंग जो जो है चीजें वो उनकी
बढ़ जाती है। वो उनका एक दूसरे का जो सेक्स है, जैसे मेल और फीमेल का, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो ये भावना भी हमारी किशोर अवस्था में ही आने लग जाती है। इस अवस्था में बच्चे भटक जाते हैं, कई बार गुमराह हो जाते हैं। यदि इस अवस्था में बच्चों ने माँ बाप को अच्छे से गाइड करके कंट्रोल कर रखा है अच्छे से, तो बच्चा कहीं आगे जाके नहीं बिगड़ता। और यदि इस अवस्था में बच्चों को माँ बाप गाइड नहीं कर पाए ढंग से, तो बच्चा बिगड़ जाता है। इस अवस्था में बच्चों का अपनी पहचान बनाने की जो है वो बहुत होती है। इस अवस्था में यानी किशोर अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, अपनी पहचान बनाने के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे ये करना है, टीचर बनना है। जो भी चीजें हैं वो इसी अवस्था में सोचते हैं कि मुझे ये करना है। और परिवार से विद्रोह, यानी कि ये जो किशोरावस्था है एक ऐसी एज है, इस एज में बच्चा क्या करता है, माँ बाप की बात नहीं मानता है, माँ बाप के खिलाफ हो जाता है और अपने दोस्तों से ज्यादा बातें सुनता है। माँ बाप जो बात बोलते हैं उनको ऐसा लगता है कि मेरे भला की नहीं, मुझे गलत बोल रहे हैं, तो माँ बाप की बात मानता नहीं है, उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता है। तो परिवार से विद्रोह भी करता है किशोरावस्था में। और दोस्तों को महत्व है, और अपने दोस्तों को इतना महत्व देता है कि हर बात अपने दोस्तों की मानेगा। जैसे कोई भी चीज खरीदनी होगी, लानी होगी, तो माँ बाप को पूछने की बजाय अपने दोस्तों को पूछेगा ये चीज कौन सी लाऊं। या कोई जैसे कोई फोन खरीदना है, मोबाइल फोन, तो माँ बाप कहेंगे ये वाला फोन ले लो, लेकिन नहीं, उनकी बात नहीं माननी है। दोस्तों को पूछेगा जाके कि मैं ये वाला ले लूं क्या, दोस्त बोलेंगे ये नहीं भाई ये ले ले, ये नहीं भाई ये ले ले, तो वो वही करेगा जो उसके दोस्त बोलेंगे। दोस्त बोलेंगे उसका कैमरा क्वालिटी अच्छी है, उसके फीचर्स अच्छे हैं, उसमें इतना जेबी वो है, ये है, जैसे दोस्त उसको बोलेंगे वो वही काम करेगा। बल्कि माँ बाप यदि सही सजेशन देंगे वो नहीं मानेगा। तो ये है किशोरावस्था, जो कि 12 से लेकर 16 साल तक चलती है, जिसकी विशेषताएं मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, ऐसे ही हमारे सीडीपी की चीजें पढ़नी हो, जो मेन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आप लोगों का प्यार बनाए रखें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।